हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस एजुकेशन क्लास। और आज हम लोग नया एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, वो है नेशनल पार्क्स का। तो असम का जो इम्पोर्टेंट या फिर हम लोग के नॉर्थ ईस्ट का जो इम्पोर्टेंट जितने भी नेशनल पार्क्स है सब मैं इस क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग ये दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि उन लोगों को भी जानने का मौका मिले। और अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मैं ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और आप लोगों को इजी फॉर्म में, इजी लैंग्वेज में आप लोगों को इसमें पेश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो नेशनल पार्क्स का जो हम लोग का क्लास है और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोग का आसाम का ही जो नेशनल पार्क है उधर से शुरू करते हैं, मेरा प्यारा आसाम। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क्स है उन सबको मैं डिस्कस करूँगा। और हम लोग का 7 नेशनल पार्क्स है। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है नमेरी नेशनल पार्क, चौथा है राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, फिर है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, फिर है रायमोना नेशनल पार्क, और लास्ट जो है जो रिसेंटली पिछले साल ही इसको नेशनल पार्क के हिसाब से घोषित किया गया वो है, इन दोनों को रायमोना नेशनल पार्क एंड दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को, ये जो है ये दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। तो आप लोग ने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं इधर अपना आई टैब में एक चैनल का लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि 7 नेशनल पार्क्स है। अभी इनके बारे में कुछ कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। तो सबसे जो पहला जो काजीरंगा नेशनल पार्क से शुरू करते हैं, इट इज़ इन गोलाघाट एंड नौगांव डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये गोलाघाट और नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। फिर इसका जो शुरुआत हुआ था तो ये कैसे हुआ था, देखिए, मेरी कार्जन बैरोनेस कार्जन ऑफ केडलस्टोन एंड हर हस्बैंड आर क्रेडिटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ द मूवमेंट टू प्रोटेक्ट। देखिए ये लोग घूमने आए थे काजीरंगा में, और ताज्जुब की बात ये था कि उनको ना कोई भी राइनोसोर दिखा नहीं था, राइनो दिखाई नहीं था, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ताज्जुब हुआ कि जो जगह राइनो के लिए फेमस है वो उस जगह में राइनो इतने कम है। तो साथ साथ उन्होंने लॉर्ड कार्जन जो तब के वाइसरॉय थे उनको बोला कि इस एरिया का प्रोटेक्ट करने का कुछ एक स्टेप लेने के लिए, और तभी ये शुरू हुआ। और साथ साथ इसको 1 जून 1905 में, आप लोगों को याद रखना है, 1 जून 1905 में काजीरंगा को रिजर्व फॉरेस्ट के हिसाब से प्रपोज किया गया, जिसका टोटल एरिया कितना था, 233 किलोमीटर स्क्वायर था। तो ये इसको प्रपोज किया गया था 1 जून 1905 में, बट 1908 में जाके ये रिजर्व फॉरेस्ट के हिसाब से डेजिग्नेट किया गया। 1908 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट के हिसाब से डेजिग्नेट किया गया। नेक्स्ट जो है, इन 1916 इट वाज रीडेजिग्नेटेड एज द काजीरंगा गेम सेंचुरी, और उसके बाद फिर से उसका नाम चेंज करके रख दिया गया काजीरंगा गेम सेंचुरी। और आ, वो नाम 1938 तक चला था। 1938 तक काजीरंगा गेम नेशनल सेंचुरी गेम सेंचुरी चला था इसका नाम। फिर बाद में 1934 में काजीरंगा का फिर से नाम थोड़ा चेंज हुआ, फिर उसको थोड़ा वो किया, मॉडिफाई किया, और उसका नाम रखा है काजीरंगा। 1934 को काजीरंगा, पर बहुत लोग इसको फिर से काजीरंगा ही बुलाते थे। द काजीरंगा गेम सेंचुरी वॉज रीनेम्ड द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1950 बाय पीडी स्ट्रेके। फिर से उसका नाम काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया, गेम सेंचुरी से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया 1950 में। किन्होंने रखा था, फिर से इसका नाम चेंज किया था पीडी स्ट्रेके ने। नेक्स्ट जो है, in 1954 the government of Assam passed the Assam Rhinoceros Bill in 1954, okay, which imposed heavy penalties for rhinoceros poaching। तो बहुत ज़्यादा पोचिंग हो रहा था, और पोचिंग के लिए, ये रोकने के लिए, राइनोसर का पोचिंग रोकने के लिए, लोगों को सेव करने के लिए क्या किया, आसाम गवर्नमेंट ने पास किया 1954 में आसाम राइनोसरस बिल, जिसमें पेनल्टीज लगाया जाता था अगर कोई पोचिंग करेगा तो।
In 1968, the state government passed the Assam National Park Act of 1968 declaring काजीरंगा ए डेजिग्नेटेड नेशनल पार्क। फिर 1968 में उसको गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक पास किया कि एक एक्ट पास किया, नेशनल पार्क एक्ट ऑफ 1968, आसाम नेशनल पार्क एक्ट, जिसमें काजीरंगा को नेशनल पार्क के हिसाब से डिजिग्नेट किया गया। बट ये आसाम के द्वारा डिजिग्नेट किया गया था, मतलब वो एक्ट पास किया गया था, पर हम लोग के इंडियन गवर्नमेंट ने इसको पास किया 1974 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नेशनल पार्क कब बना था हम लोग का, काजीरंगा जो है वो नेशनल पार्क कब बना था? 11 फरवरी 1974 में बना था। 11 फरवरी 1974 में बना था। इट वाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द नेशनल पार्क बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तब ऑफिशियली इसको सेंट्रल मतलब नेशनल पार्क के हिसाब से घोषित किया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट। फिर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला 1985 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट काजीरंगा कब बना था? वो था 1985 में, और उसको नेशनल पार्क के हिसाब से डेजिग्नेट किया गया, मतलब मंजूरी मिला था कब? 1974 में। काजीरंगा नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व इन 2006, और उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया 2006 में। काजीरंगा ऑल्सो, देखिए अभी काजीरंगा ये जो मीनिंग है इसके लिए ना, मतलब ये काजीरंगा नाम आया कहाँ से, इसके लिए बहुत सारे कहानी है, पर उनमें से कुछ कहानी है, मतलब जैसे कि ये देखिए, एक इसका नाम ये भी हो सकता है कि काजी, कार्बी लैंग्वेज में काजी मतलब होता है गोट, और रंगाई होता है रेड, तो इसका हो सकता है कि द लैंड ऑफ रेड गोट्स भी हो सकता है, या फिर डियर भी हो सकता है। ओके, और एक है जिसमें माना जाता है कि काजी एक लड़का था और रंगुआई करके एक लड़की थी, तो वो लोग उन लोगों को मानते नहीं थे, तो ये लोग जाके इधर छुप गए थे और फिर कभी दिखाई नहीं दिए। इसकी वजह से भी ये काजीरंगा पड़ा होगा, पर हम लोग मान सकते हैं, कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि तो इसीलिए मान सकते हैं कि ये एक कार्बी लैंग्वेज में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि लैंड ऑफ रेड गोट्स माना जा सकता है। तो ये इतना वो मतलब इम्पोर्टेंट बात नहीं है कि नहीं पूछेंगे कि नाम कहाँ से आया, पर मैंने जस्ट ऐसे बता दिया है। आप लोगों को जो याद रखना है कि वो नेशनल पार्क्स कब घोषित किया गया था, कब वो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2006 में, और कब वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था, और कब उसको एक एज ए रिजर्व फॉरेस्ट किया गया था, वो 1905 का प्रपोज किया गया था, और 1908 में वो बन गया था। तो ये सब चीज़ है उसके बारे में जानने के लिए। और काजीरंगा इज़ लोकेटेड बिटवीन द लेटीट्यूड्स 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड 26 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। इतना ज़्यादा लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड याद नहीं रखना है, पर जस्ट जान लीजिए 93 डिग्री 8 मिनट ईस्ट एंड 93 डिग्री 36 मिनट ईस्ट विद इन 3 डिस्ट्रिक्ट। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में होता है। कौन सा देख लेते हैं। कालियाबोर सब डिवीजन ऑफ नौगांव डिस्ट्रिक्ट, बोकाजान सब डिवीजन ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, एंड बोकाखाट सब डिवीजन ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। कालियाबोर सब डिवीजन नौगांव डिस्ट्रिक्ट, बोकाजान सब डिवीजन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, एंड बोकाखाट सब डिवीजन ऑफ गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट। नोटेबल रिवर्स इसका कौन सा है देखिए, अगर हम लोग देखेंगे तो वो है डिफ्लू एंड मोरा धानसिरी। डिफ्लू एंड मोरा धानसिरी। Due to the presence of highly diverse and visible species has been described as biodiversity hotspot, और इसका नाम biodiversity hotspot भी रखा गया क्योंकि उसमें बहुत सारा वेरिड स्पेसीज है, फ्लोरा फोना बहुत अच्छा है इस तरह का। द इंडियन राइनोसोर, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो, स्वाम्प डियर, इन सबको मिला के इसको इस जगह का 5 बिग किंगडम बोला जाता है, क्योंकि इसमें ये 5 चीज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि ये वाला ये 5 इंडियन राइनोसोर आपको पता ही है, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट एंड वाइल्ड वाटर बफेलो एंड स्वाम्प डियर, ये सब। उसके बाद हम लोग का मानस नेशनल पार्क है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ, नहीं तो फिर कुछ याद नहीं रहेगा। या आप लोग लिख लीजिए, आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आया हो। इसमें आसाम हिस्ट्री का भी चैनल वो चल रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए सब। आसाम हिस्ट्री का मैंने एंशियंट ख़त्म कर दिया, मिडाइवल हम लोग शुरू करेंगे, तो मिडाइवल में भी आप लोग उतना ही देखिए, मतलब प्यार दीजिए जितना आप लोग ने आसाम हिस्ट्री में दिया, क्योंकि आप लोगों को
मैं क्या करता हूँ, सिस्टमेटिक हिसाब से दे रहा हूँ, सब कुछ सिस्टमेटिक वाइज है। पहले वो नोट्स, फिर क्वेश्चन आंसर, तो जिससे आप लोगों को इजी हो जाता है असम हिस्ट्री जानना। तो आशा करता हूँ आप लोग आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय असम।